वही जी इस बार उससे नहीं है। नहीं नहीं मेरा उधर से। मैं अमीन जी सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि जो वक्तन वक्तन जो है ग्राउंड जीरो से आवाज़ आप हाईलाइट करते हैं, इससे कई मसले मसाइल हल हुए हैं। आपने क्वेश्चन किया कि पिछले कई दिनों से जो है जो हैंडीकैप लोग हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, 300 की जगह 1000 रुपये हुई है, लेकिन एक खुशी का माहौल बना था उनके बीच। लेकिन जब जितनी भी ये जो फॉर्मेलिटियाँ जो उन्होंने बढ़ाई हैं, जैसे जुडिशरी के लिए बोला है कि एफिडेविट अभी कैंसिल कर दिया उन्होंने कि तहसीलदारी करेगा, तो उसके भी जो है हमारे जितने भी एडवोकेट हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, एडवोकेट भानु प्रताप हो गया, एडवोकेट सोलन शासन जी हो गए, और भी हमारे वकील हैं जो भाई हैं, उन्होंने जो है इन हैंडीकैप की बात सुनी है, दर्द सुना है, और इनके साथ उन्होंने बातचीत किया है और आपके चैनल के माध्यम से बात जो है LG इंतजामिया तक पहुँचाई है, जिससे जो है इनके एफिडेविट में कटौती हुई है। लेकिन वो अभी तक अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो हमारा जो पूंछ का जो सिस्टम है, नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसी डिपार्टमेंट की भी साइट ऑन है, किसी ने साइट बंद करके रखी हुई है, और गांव देहातों से लोग जो हैं कई हज़ारों की तादाद के बीच हमारे भाई हैं और बहनें हैं और छोटे बच्चे हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है और जो पेंशन ले रहे हैं। तो फॉर्मेलिटी इतनी हो गई है कि अगर वो मान लो कि घर से निकलते हैं सुबह ब्रेकफास्ट करके, तो रात इधर ही पड़ जाती है, कहीं होटल लेते हैं या किसी घर में रुकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 1000 रुपया एक महीने का है, तो उनका तो कम से कम ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के बीच कम से कम 10 दिन लग जाएंगे, और कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपया उनका तो अपनी जेब से जाएगा। तो सरकार का एक वादा था कि सबका साथ, विकास और विश्वास, इतनी फॉर्मेलिटी करनी है तो किसी और डिपार्टमेंट में करें। देखें जहाँ पर करप्शन का बोल बोला जा रहा है, जहाँ तो करप्शन का कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में इनको ऊपर वाले की तरफ से जो है वो किसी का अंग नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी के बाजू नहीं है। तो अगर बार बार इनकी अगर फॉर्मेलिटी हम इतनी बढ़ा रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो है सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ है, सिस्टम खराब है। और मैं जिला इंतजामिया खासतौर डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मेरी ये हाथ जोड़ के अपील है कि इस जल्द जल्द इस मुद्दे को जो है हल किया जाए, शार्ट आउट किया जाए, ताकि कम से कम इनकी जो फॉर्मेलिटी 1 से 2 फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये पिछले कुछ 50 साल से ले रहे हैं, कोई 20 साल से ले रहे हैं, कुछ 10 साल से ले रहे हैं, कुछ हमारे भाई नए इसमें इंक्लूड हुए, उनकी फॉर्मेलिटी अलग से होनी चाहिए, लेकिन फॉर्मेलिटी बिल्कुल शार्ट होनी चाहिए। और फॉर्मेलिटी इतनी रखेंगे तो ये दर बदर कभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अच्छा उसके बाद कभी कोर्ट में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं टेस्ट के लिए, तो वहाँ पर इनका काम भी नहीं हो रहा है, साइड पहले डाउन है, सिस्टम पहले खराब है, और ये बंदे पैदल कैसे चल पाएंगे, और गाड़ी का भी सहारा नहीं है। किसी मेरे भाई के पास अगर वो स्कूटी है, वो स्कूटी पे जा सकता है, वो डबल सवारी उठा लेता, अगर ले भी जाता है, तो बाकी वाले जो भाई बंधु हैं वो कैसे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल में वो ताकत है कि इस बात को जो है LG इंतजामिया तक ये बात पहुंचेगी, और इसके ऊपर जो है फौरी तौर पर जो है एक्शन किया जाएगा। और मैं इनको आश्वासन देता हूं कि जैसे हमारे कोर्ट के बीच हमारे जज साहब ने और वकीलों ने जिनके साथ जो है इंसाफ किया और उनको समझाया और उनकी बात को जो समझा है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ सबकी सोच को। ऐसे ही हमारे जो यहाँ पर जो सोशल वेलफेयर के अफसर साहिबान हैं जहाँ पर पोस्टेड हैं जम्मू के मेरे भाई, तो उनको भी जो है ऊपर हाई फॉर्मेशन में बात करनी चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है निज़ाम अच्छा बने और लोगों को जो मुश्किल का सामना ना करना पड़े। थैंक यू। ही मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी माजूर बुज़ुर्ग बेवाओं की आवाज़ को हाईलाइट किया। और ख़ुसूसी तौर पर मैं आपको बताऊँ, हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई जब हमारे ऊपर ये चीज़ ठोसी गई कि तमाम फॉर्मेलिटी जो है ये ऑनलाइन करो जाए, ताकि इन लोगों को जो है वो अपनी पेंशन बागुजार हो सके। मैं मीडिया के ज़रिए आला अफसरान यूटी हुकूमत को ये बात कहना चाहूँगा कि माजूर अफराद को एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो सबसे बड़ा सबूत है उसका, और उसके बाद जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके पास जो इनकी ऑलरेडी सर्टिफिकेट बनी है या सर्टिफिकेट डॉक्टर की सर्टिफिकेट लेंगे, उसका सबसे बड़ा वो बड़ा सबूत है। यहाँ इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, माजूर हो या बुज़ुर्ग हो या बेवा हो, क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट का जब अफिडेविट का मसला बना तो वहाँ पर वकला हजरात ने, जज हजरात ने और मीडिया हजरात ने हमारा साथ दिया। जब आवाज़ ऊपर गई तो गवर्नमेंट इंतज़ामिया ने वो बदला कि हर नायब तहसीलदार जो है वो अफिडेविट देगा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पोर्टल में अभी तक वो जुडिशल मजिस्ट्रेट का जो चल रहा है उसके बगैर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं इंतज़ामिया बिलखसूस मैं तहसीलदार हवेली पुंछ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने, और बताऊँ कि मंडी के अंदर, मंडी का तहसीलदार हो या जहाँ कर भी हो, बिलखसूस मैं हवेली के तहसीलदार की ये बात कहूँ कि उन्होंने अपना टाइम टेबल सभी काम को एक साइड करके पेंशन के लोग जितने भी हैं उनके लिए डोमिसाइल या कि उनका अफिडेविट जो है वो
उन्होंने हर स्टाफ को हदायत देगी कि इनको फौरी तौर पर दिया जाए। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि ये महीनों में और दिनों में ये वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। कम से कम इसको 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है और 2 साल भी लग सकते हैं। इन लोगों की पेंशन को बागुजार किया जाए ताकि इनको कोई किसी किस्म की दिक्कत ना आए, क्योंकि हम अभी देखते हैं कि हमारे सामने एक राशन कार्ड की वेरिफिकेशन चल रही थी, तो 4 साल हो गए, अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुए। तो ये लोग कहाँ इतने जल्दी इनकी फॉर्मेलिटी मुकम्मल हो जाएंगी। जो लोग डिसेबिलिटी ऑनलाइन कर रहे हैं उनको 15 दिन का बोला जा रहा है, 15 दिन में एक्टिवेट किया जाएगा, लेकिन 1-1, 2-2 महीने हो गए हैं, अभी तक वो एक्टिवेट नहीं हुए हैं, क्योंकि ये पुंछ में नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें आस्ता आस्ता काम किया जाएगा। तो मेरी गुजारिश रहेगी, मैं ज़िला इंतज़ामिया से और गवर्नर इंतज़ामिया से और बिलखसूस मैं मरकज़ी हुकूमत को अपील करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर नज़रसानी करें और इन फॉर्मेलिटी को कुछ ख़त्म किया जाए। और इसमें बहुत बड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 2 साल भी लग सकते हैं इस वेरिफिकेशन के लिए। और मैं मीडिया के ज़रिए हम, क्योंकि हमारे पास कोई हथियार ऐसा नहीं है मीडिया के बगैर जो हम अपनी बात को उठा सकें, और मीडिया ही हमारा एक साथ है, हमारा अंग जो है। जैसे कि हमें बाजू नहीं है, आँख नहीं है या टांग नहीं है, तो हमारे पास एक मीडिया ही एक बाजू है, वो बाजू बनकर हमारी आवाज़ को उठाता है। तो मैं बिलखसूस जनाब 4 TV या तहज़ीब TV या जितने भी ये हमारे चैनल हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक तआला इनको दिन दुनी रात चुनी इनकी फलते फूलते रहें और गरीबों की आवाज़ को उठाते रहें।